राधे राधे। आप सभी को नमस्कार। मैं पंडित माधव अनुरागी आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना लेकर आया हूं। दोस्तों, यूं तो बिहारी जी के चमत्कारों को गिन पाना आसान नहीं है, फिर भी एक अनुभूति के लिए श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और अलौकिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह उस समय की बात है कि जब श्री बांके बिहारी जी अपने एक भक्त की गवाही देने के लिए खुद आए। दोस्तों, श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार जो भक्तों को उनसे जोड़ते हैं और ये बताता है अगर भक्त भगवान पर सच्चा विश्वास करता है तो बिहारी जी उसे निभाने जरूर आते हैं। एक बार एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए महाजन सेठ से 500 रुपए उधार लिए थे। गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सब पैसे ब्याज समेत चुकता कर दिए, लेकिन उस महाजन के मन में पाप आ गया, लालच आ गया। उसने सोचा यह किसान अनपढ़ है, इसे लूटा जाए। गरीब किसान ने कहा कि मैंने आपका सारा रुपया पैसा चुकता कर दिया है। अब सेठ गुस्सा हो गया और कोर्ट के द्वारा उस पर मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में हाजिरी हुई तो श्री बांके बिहारी जी का परम भक्त आया। वह जज बोले कि आप कह रहे हैं कि आपने एक एक रुपया पैसा चुकता कर दिया, आपके पास कोई गवाह है, कोई सबूत है? लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने सेठ के डर से गवाही नहीं दी। उसने कहा कि मेरा गवाह तो बिहारी लाल है। जज ने पूछा कि कहाँ रहता है बिहारी लाल? किसान ने कहा वृंदावन में रहता है। कोर्ट से सम्मान लेकर कोर्ट का व्यक्ति वृंदावन में बिहारीपुरा पहुंचा और साइकिल पर सबसे पूछता घूम रहा था कि भाई यहाँ कोई बिहारी लाल रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता। फिर वह व्यक्ति श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचता है। वहां पर एक हाथी की सूंड बनी हुई है, जहां से श्री बांके बिहारी जी के चरणों का चरना अमृत टपकता है और लोग उसे अपने सर पर धारण करते हैं। वहीं पर एक 75 वर्ष के वृद्ध आए, जिनके हाथ में लाठी थी, और उस कोर्ट के कर्मचारियों ने उससे पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है? उस बूढ़े आदमी ने कहा जी, मेरा नाम ही बिहारी लाल है। कोर्ट के कर्मचारी ने कहा कि आपके नाम सम्मान आया है। उसने सम्मान ले लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन कोर्ट में यही चर्चा थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति बिहारी लाल है जो उसकी ओर से गवाही देगा। गांव के लोग भी इस चीज को देखने के लिए कचहरी में उपस्थित है। सारा गांव एकत्र हुआ। वह किसान भी आया। उसके लिए तो बिहारी लाल और कोई नहीं, श्री बांके बिहारी जी ही थे। जब मुकदमा नंबर पर आया तो कोर्ट में नाम बुलाया गया, बिहारी लाल हाजिर हो, बिहारी लाल हाजिर हो। 2 बार आवाज लगी तो कोई नहीं आया। फिर आवाज लगी, बिहारी लाल हाजिर हो, तो वहीं वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में लाठी से चलता हुआ हाजिर हो गया और उसने जज के सामने कहा कि हुजूर, इस किसान ने इस महाजन की पाई पाई चुकता कर दी है। जज ने कहा इसका सबूत क्या है? उस व्यक्ति ने कहा इसके घर के कमरे में अलमारी में इतने नंबर की वही हिसाब किताब वाली फाइल रखी गई है, यह झूठ बोल रहा है। कोर्ट का कर्मचारी उसी समय महाजन के घर गया और वह फाइल लेकर आया। जब जज ने वह फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब किताब चुकता था। लोग इस बात को देखकर बड़ी अचंभे में पड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वह बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्धान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा कि आपने यह बिहारी लाल नाम बताया है, यह कौन है? आपके कोई रिश्तेदार है क्या? किसान ने कहा हुजूर, मैं सच कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम यह कौन थे,
जज ने कहा, फिर आपने गवाही में यह बिहारी लाल नाम किसका लिखवाया? किसान ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी ओर से गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, तो मेरा तो एक ही आश्रय थे, वह श्री बाके बिहारी जी मेरे बिहारी लाल थे और किसी बिहारी लाल को मैं नहीं जानता। इतना सुनते ही जज की आंखों में आंसू आ गए और कहा, जिसकी कोर्ट मुझे जाना था वो मेरी कोर्ट में आया। इतना कहकर वो जज उसी समय वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े और वह जज बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। वही वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में रहते थे और उनको श्री बाके बिहारी जी से अनन्य प्रेम हो गया। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको यह सच्ची घटना सुनकर? यह कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही श्री बाके बिहारी जी के चमत्कार से जुड़ी अन्य रोचक सत्य घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको अन्य अपने ग्रुप में शेयर भी करें और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मैं आपसे मिलता हूं एक नई सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। नमस्कार।